वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट। आज हम फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन टॉपिक फाइनल लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। ओके, पहले हम डेट ड्यूरेशन टाइम कितना होता है, नंबर, क्लास 8th का टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। पहला अपना है पाठ का महत्व। पाठ के महत्व में हम प्रकाश का होना सभी के जीवन का महत्वपूर्ण तत्व है तथा प्रकाश के परावर्तन का दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। जैसे शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखने में, दांतों के डॉक्टर द्वारा दांतों का चेकअप करने में, मोटरसाइकिलों में, ट्रकों में, बसों में ड्राइवर साइड मिरर के द्वारा पीछे की वस्तुओं को देखने में, इस प्रकार हमारे जीवन में प्रकाश का परावर्तन अति महत्वपूर्ण है। अगला सेकंड है विषय वस्तु विश्लेषण। इसमें विषय वस्तु विश्लेषण प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा, आकार, चित्र, डायग्राम, फिर प्रकाश का परावर्तन का नियम और नियमित और विसरित परावर्तन। ठीक है, इसके बाद में तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम विषय वस्तु उद्देश्य है ना। तो एक टेबल बनाएंगे, उसमें क्रम संख्या, उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञान, पहला पॉइंट ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा ज्ञानोपयोग, चौथा कौशल। इनके बारे में लिखेंगे। विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन के नियम का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। फिर अवबोध में विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा व नियमों को स्पष्ट कर सकेंगे। सेकेंड U2 विद्यार्थी प्रकाश के नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बता सकेंगे और परावर्तन के उदाहरण दे सकेंगे। ये अवबोध के हो गए। इसके बाद में तीसरा ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन और नियमों से संबंधित जानकारी दे सकेंगे। विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन व नियमों से संबंधित समस्या या प्रश्न को हल कर सकेंगे। फिर कौशल विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन को दर्शाने वाला आरेख बना सकेंगे। चौथा पॉइंट आ जाएगा प्रक्रिया उद्देश्य में विद्यार्थी अवलोकन करना सीख सकेंगे। सेकंड पॉइंट विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति का कौशल विकसित होगा। विद्यार्थी प्रयोग प्रदर्शन करना सीख सकेंगे। विद्यार्थी चिंतन करना सीख सकेंगे। पांचवा पॉइंट शिक्षण पर विधि में आगमन निगमन विधि, उदाहरण विधि, समूह चर्चा। फिर छठा पॉइंट शिक्षण विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। सातवां पॉइंट शिक्षण सहायक सामग्री। ये टेबल बनाएंगे, क्रम संख्या, सहायक सामग्री का उपयोग, चौक और श्यामपट्ट प्रस्तावना करते समय आकार बनाने में। सेकंड है परावर्तन का आरेख व नियम के लिए चार्ट या रोलर बोर्ड। परावर्तन का आरेख और द्वितीय शिक्षण बिंदु में अंतःक्रिया के समय। तीसरा है कांच, लेजर लाइट प्रयोग प्रदर्शन के लिए परावर्तन में। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रकाश के स्रोत जैसे सूर्य का डायग्राम बना देंगे, बल्ब है और मोमबत्ती का डायग्राम बना देंगे। इसके बाद में हम प्रस्तावना कौशल लिखेंगे। छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तावना करते समय विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। टेबल बनाएंगे, इसमें एक क्रम संख्या लिखेंगे, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। तो पहला है छात्र अध्यापक बच्चों से प्रश्न करेगा। तो पहला क्वेश्चन, सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? तो बच्चे उत्तर देंगे प्रकाश के अन्य स्रोतों के नाम बताइए। सूर्य, बल्ब, ट्यूबलाइट, दीपक, मोमबत्ती, टॉर्च, ये बच्चे बताएंगे। तीसरा, प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? तो छात्र उत्तर देंगे सीधी रेखा में गमन करते हुए प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी अवरोध आ जाए तो क्या होगा? तो बच्चे उत्तर देंगे प्रकाश इसे पार नहीं कर पाएगा। प्रकाश के अवरोध से टकराकर वापस आने की घटना को क्या कहते हैं? तो बच्चे इसका उत्तर नहीं बता पाएंगे। कोई बताता है तो उनको पूछ लेंगे आगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे संभावित उत्तर। फिर प्रकरण कथन,
10वां प्रकरण। बच्चों, आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे देखो, अभी प्रकाश का परावर्तन का ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है, हो गया। इसके बाद में प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण में टेबल बनाएंगे। क्रम संज्ञा, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। पहला पॉइंट, प्रकाश का परावर्तन। तो छात्र अध्यापक द्वारा चार्ट के द्वारा बच्चों को प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है ये समझाया जाएगा। और छात्र क्रिया में विद्यार्थी देखेंगे और सुनेंगे। श्यामपट्ट पर परावर्तन का चित्र आरेख बनाया जाएगा। ठीक है, श्यामपट्ट कार्य ये हो जाएगा। आगे देखो, इसके पश्चात छात्र अध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे और परावर्तन की परिभाषा बच्चों से निकलवाएंगे। श्यामपट्ट पर जो डायग्राम बनाया है उसे बच्चों से क्वेश्चन, आपतित किरण कौन सी है, परावर्तित किरण कौन सी है, प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, प्रकाश की किरण किस पर टकराती है। फिर हम स्पष्टीकरण लिखेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक परत से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर इसका सेकंड पॉइंट, परावर्तन के नियम। छात्र अध्यापक द्वारा चार्ट रोलर बोर्ड के माध्यम से परावर्तन के नियम को बताया जाएगा। श्यामपट्ट पर लिखना है। श्यामपट्ट पर परावर्तन के नियम को आरेख के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। इसके बाद एक प्रयोग प्रदर्शन के द्वारा बच्चों को परावर्तन नियम को स्पष्ट किया जाएगा। इसके द्वारा कांच के द्वारा एक लेजर लाइट द्वारा कोण आई व कोण आर को बताया जाएगा। बच्चे देखेंगे और सुनेंगे। छात्र क्रिया में आ जाएगा। अब अगला पॉइंट के लिए डायग्राम, परावर्तन के नियम। ये श्यामपट्ट पर करेंगे अपन। इसके दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक तल में स्थित होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, ये श्यामपट्ट पर लिखेंगे। ये डायग्राम है परावर्तन के नियम आरेख का ना। आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, अभिलंब है, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। इसके बाद में अगला पॉइंट है, आपतित किरण कौन सी है, परावर्तित किरण कौन सी है, बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। आपतन कोण, परावर्तन कोण का मान क्या बराबर है। ठीक है, श्यामपट्ट पर नियम लिखे जाएंगे। कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई आपतन कोण, कोण आर परावर्तन कोण। अब स्पष्टीकरण देंगे नियमों का। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में स्थित होते हैं। सेकंड नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। फिर तीसरा पॉइंट, नियमित और विस्तृत परावर्तन। छात्र अध्यापक द्वारा चार्ट या रोलर बोर्ड के द्वारा नियमित और विस्तृत परावर्तन को समझाया जाएगा। विद्यार्थी अवलोकन करेंगे। इसके पश्चात उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे और इसके पश्चात प्रश्न किया जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न, विस्तृत परावर्तन किस पृष्ठ पर होता है। इसे डायग्राम है, इसे पूछ लेंगे, ये बच्चे बताएंगे समतल सतह पे। फिर ये हो जाएगा अपना श्यामपट्ट कार्य। प्रकाश किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है, जैसे दर्पण चमकीली सतह। विस्तृत परावर्तन की परिभाषा लिख देंगे। ठीक है, और इसका ये डायग्राम है विस्तृत परावर्तन का, खुरदरा पृष्ठ। नियमित परावर्तन किस पृष्ठ पर होता है, ये बच्चे मुझसे क्वेश्चन किया जाएगा। विस्तृत परावर्तन के पश्चात किरणें किस दिशा में जाती है, ये बच्चे से क्वेश्चन किया जाएंगे। ठीक है, अब स्पष्टीकरण देंगे। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी समतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर किसी निश्चित दिशा में जाती हैं। ये नियमित परावर्तन हो गया। श्यामपट्ट पर हम डायग्राम बनाएंगे नियमित और विस्तृत परावर्तन दोनों के। और फिर विस्तृत परावर्तन की परिभाषा स्पष्टीकरण होगा। जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है। ऐसा परावर्तन विस्तृत परावर्तन कहलाता है, जैसे खुरदरा पृष्ठ। इस समापन खत्म हो जाएगा लास्ट में। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, नियम और विस्तृत और नियमित परावर्तन के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, इसके बाद में मूल्यांकन प्रश्न। परावर्तन में प्रकाश किरणें किससे टकराती हैं, वो परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, नियमित परावर्तन, विस्तृत परावर्तन में अंतर, प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। फिर गृह कार्य देंगे बच्चों को। प्रकाश के परावर्तन नियम का सचित्र आरेख बनाइए। फिर संदर्भ लिख देंगे, NCERT बुक साइंस लेसन 16 क्लास 8th। इस प्रकार अपना फिजिक्स का एक साइंस का जनरल साइंस का लेसन प्लान तैयार हो जाएगा। थैंक यू।